अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीर पंजाल स्पीक में थारो खैर मकदम है। नाजरीन, पीर पंजाल स्पीक ते आज का गोजरी प्रोग्राम में हमारा मेहमान ऑल इंडिया रेडियो का सबक राइटर तय सीनियर ब्रॉडकास्टर चौधरी हसन परवाज साहब है। हूँ चौधरी हसन परवाज साहब सब तो पहला तमना जी आया ना को आज का प्रोग्राम में। शुक्रिया जी मुख्तार मजाज साहब, थारा नाले मुलाकात कर गया तो बड़ी खुशी हो रही है। चौधरी हसन परवाज साहब, थारी आवाज़ की अगर गल करें, थारी आवाज़ का लोग शिदाई हैं। काफ़ी अरसो हो गया है कि रेडियो पर लोगों नाल किते गलबात भी नहीं हुई, तो लोग भी या महसूस करें था कि किते चौधरी हसन परवाज साहब की अगर आवाज़ हम सुना या उन्होंने अगर मुलाकात भी हो जाए, तो आज को जो प्रोग्राम थो इस प्रोग्राम की वसातत के नाल, पीर पंजाल स्पीक की वसातत नाल जरूर आज लोग तवना जड़ा है रूबरू देखेगा भी, थारी आवाज़ भी सुनेगा और थारी आवाज़ का लोग इतना शदाई है कि यकीनन वे महसूस होगा। या हमारा वास्ते लोगों के वास्ते भी बड़ी एक खुशनसीबी को मौका है कि आज तम आया है। प्रवास साहब, हूँ सब तो पहला अर्ज करूँगा कि थारी शख्सियत का बारे में आज हम गल करांगा। तम सब तो पहला यह दसेगा कि प्रवास साहब थारी जड़ी है पैदाइश कद हुई, तो तम केड़ा ग्रां मां पैदाइश हुई, अबाई थारो जिलो केड़ो है, थारो ग्रां केड़ो है, थारी पैदाइश कितनी है? जी मुख्तार मजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी तमने छेड़ी। बहरहाल मेरी पैदाइश जी है वह सुनकोट का एक ग्रां दराबा खेता में हुई। तो खेता में समझो मेरी जड़ी है वह पैदाइश हुई, लेकिन मेरी अगे पाल पोष जड़ी है वह रजौरी जिला में देरिया ग्राम में हुई। तो 1961 की मेरी पैदाइश है और फिर हम उतू नकल मकानी कर गए खेता तो मेरी जड़ी बाकायदा फिर अगे पढ़ाई को सिलसिलो है वो इतने ही रजौरी में आ गया शुरू हो देरिया ग्राम ते। जी जी। प्रवास साहब, यह बड़ी खुशनसीबी की बात है कि खिताब पीर पंजाल ना थारा जैसा सपूत मिला। और फिर हम अगर गल करा जिला पुंछ की, बिलखसूस तहसील सुरनकोट की मारे अगर हम गल करा, आज हम तहसील सुरनकोट तो ही थारे रूबरू हाँ। तो फिर तब हमारा ब्लाक बफलियाज की अगर हम गल करा तो ब्लाक बफलियाज का खेता तो है हमारा वास्ते यह भी बड़ी किसी घट गल नहीं कि हसन परवाज साहब जैसी शख्सियत जड़ी है वे इस संगड़ा इलाका, इस पिछला पीर पंजाल का बिल्कुल चोड़ी बिचू हैं तम, यह भी एक बड़ी नाजरीन के वास्ते और हमारा सब वास्ते बड़ी गल है। प्रवास साहब, तालीमी अगर हम गल करें तो तालीमी जी थारी स्कूली तालीम है, बेसिक तालीम है, वह बुनियादी तालीम वह भी खेता ही तो हुई शुरू? नहीं, मेरी रजौरी तो शुरू हुई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देरिया जो आजकल मिडिल स्कूल है। और इसमें 6वीं तक उसले जड़ी वह पढ़ाई हुई थी। 6वीं तो बाद हमने दूजा स्कूल में जानो पाया तो, और उस तो बाद हूँ लोअर हाई स्कूल उसले तो वो डूंगी ब्राह्मणा मारा घर तो कोई थोड़ा दूर तो 2-2.5 किलोमीटर। फिर मैं 9वीं उत पास की। 10वीं में वो मुड़ गया, एक बार सुनकोट चले गए कुछ मुख्तसर हादसा वास्ते। शौक हुई कि जनाब मैं सुनकोट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़नू है। असल में वजह उसकी यह थी कि हूँ साइंस पढ़ना चाहूँ थो और मेरा कोल काल कोई हाई स्कूल इतनी थो जड़ो थो भी था वो भी खासो दराडे थो। और उस सुन मौजूद यह थी कि जनाब उस साइंस को उस्ताद नहीं है, तो लिहाजा वह एक मिट्टी की कशिश कह लियो तो हम या फिर मेरी अड़ी कह लियो। तो हूँ सुरनकोट पुजो, लेकिन 2-3 महीना हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मिना वो साइंस टीचर जड़ा वो नहीं लभो और मिना फिक्र हो गया कि शायद मेरा जो कितना साल इससे शौक में जाया ना हो जाए, क्योंकि वो जिस खातर आए थे वो तो उस्ताद नहीं लभो। तो लिहाजा साइंस सब्जेक्ट की जब मैंने ड्राइंग रखनी पई और फिर मैंने वापस अपना इस इलाका का रुजू करना पियो और वो गवर्नमेंट हाई स्कूल चिंगस चले गयो दोबारा है कि मैंने इत जड़ो दाखिलो दितो जाए। बहरहाल उसले तो बड़ो जो मुश्किल साहब है थो कि तम 2-3 महीने तो बाद किसी स्कूल में फिर दाखिलो नहीं ले सके था। कुछ सिलेबस को चक्कर वह थो आने सिलेबस का जड़ो वो काफी पढ़ा ली हुआ है। तो मैं फिर उस जड़ा उत्गा बलदेवराज शर्मा जी हेडमास्टर में था जम्मू का, उन्होंने गुजारिश की कि मेरी जड़ी 9वीं है इससे सेंटर तो पास हुई हुई है, क्योंकि उसले एक सेंटर वह थो मुख्तलिफ स्कूलों को 9वीं स्कूल 10-12 स्कूलों को। तो मिक्यो मेरो रिजल्ट तुम देख लियो, हूँ पूरा जड़ो जून में जड़ो फर्स्ट आए तो अगर कोई गुंजाइश निकले तो ठीक है। उन्होंने फटाफट रजिस्टर मंगाया और रजिस्टर मंगा गया जिसला मेरा वो रिजल्ट देखो तो उसले मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप आ जाओ, तो परसों आ जाओ जी।
तो मैं क्यों जनाब परसों तो नहीं आता क्योंकि मैंने सुरनकोट तो जाकर सर्टिफिकेट वगैरह लेनी है उत्वी को बहानू करनू है फिर मैंने सर्टिफिकेट लभेगी घर भी मैं नहीं दस्यो क्योंकि घर वाला कहेगा कि पहला तो शौक में चले गया सुरनकोट तो हूँ वापस किस तरह आ गया उसले हमका था पहला उसले मनी नहीं तो बहरहाल मैं ये सारे एक राजदारी इनके नाल काम कियो और जिसला हूँ वापस हायर सेकेंडरी स्कूल गयो तो उत जरा प्रिंसिपल में था उन्होंने मैं सर्टिफिकेट किया तो वे जनाब टाल गया शायद का दिक्कत आ रही है तां तो नसण की कोशिश कर रहे हैं कोई पैसा की कमी है जाके है तो बहरहाल मैं उन्होंने बहानू बनाया कि मेरा घर गया कोल जड़ो 9वीं तोड़ी स्कूल तो वो 10वीं तक हो गई है तो लिहाजा मैं इस वास्ते हूँ वापस जाना चाहूँ बहरहाल वो सर्टिफिकेट ले गया हूँ फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल चिंगसमा आ गया चिंगसमा तो मैं फिर 10वीं की हमने कोई 10वीं में उसले 32 तालब इलम था जिन्होंने इम्तहान दी तो 4 पास होया जिन्हें चूँ एक हूँ भी खुश नसीब थो तो इस तरह 10वीं मेरी जड़ी है गवर्नमेंट हाई स्कूल चिंगस तो उसले हुई जो आज हायर सेकेंडरी स्कूल है और उस तो बाद हूँ फिर जिला सदर मकाम रजौरी में हायर सेकेंडरी स्कूल में जाके दाखिल हो गए 11वीं में तो फिर बल्ले बल्ले यो सिलसिला आगे चलते रहो फिर 11वीं में उतों की 12वीं में उतों की ते कॉलेज की जड़ी तालीम थी उसने फिर दोबारा पुंछ छिक लियो क्योंकि रजौरी में उसला कॉलेज नहीं हुआ थो तो 1980-81 की गल है तो हूँ दोबारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में जाके मैं एडमिशन ली और उसले वो बीए प्रीवियस और बीए फाइनल हुआ थो और वे 2 साल में पुंछ में लाया और उतू में ग्रेजुएशन की पुंछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ थे प्रवास साहब ग्रेजुएशन तो बाद उस तो बाद तुमने का गवर्नमेंट नौकरी की किधर कोई जॉब या रेडियो स्टेशन नाल किस तरह जुड़िया था नहीं उस तो बाद पहला तो हूँ आ गया यूनिवर्सिटी में मैं ला में जो दाखिलो ले लियो और दाखिला के दौरान फिर ला की जड़ी ये क्लास उसले सेमेस्टर वगैरह चलने था सेमेस्टर जो है उनमें एडमिशन हो गई फिर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर फिर इस साल 2 साल मेरा ला में लग गया इससे दौरान रजौरी में उस्तादा की कोई असामी निकली थी उत भी मैं फार्म भर छोड़े थो तो एक साथी ने मेरो फार्म हालांकि वो रेडियो स्टेशन पर कदे नहीं गयो थो बल्कि मिना एक गलबात की दावत भी आई तो मैं वह टाल छोड़ी हूँ नहीं गयो उस पास है तो मेरा दोस्त ने 5 रुपया जेबू खर्च कर गया तो 5 रुपया वो फार्म रेडियो की पोस्ट वास्ते भर छोड़े और इससे दौरान गर्मियों की छुट्टी पैन वाली थी जम्मू यूनिवर्सिटी में उस तो पहला मेरी उस्ताद का तौर पर तकर्री होगी गवर्नमेंट हाई स्कूल पनिहड में तो कोई 15 दिन उस्ताद भी रहो जी हाई स्कूल पनिहड में तो बहुत अच्छा माहौल उत मिलियो और बहुत अच्छा लोग मिलिया बहुत अच्छा अखलाक का मालक लोग था जिनका हूँ रहतो भी रहो मास्टर गुलाम हैदर गोरसी को नाम तो लेनो मुनासिब समझूंगा क्योंकि उनकी बड़ी शफकत रही मेरे नाल तो उससे दौरान अजो स्कूल ही में थो तो इं स्नेह चले गयो जनाब के थारी सिलेक्शन जड़ी है वह रेडियो पर हो गई है उसको इंटरव्यू वगैरह दे छोड़े वो तुम्हें तो सिलेक्शन की उम्मीद तो नहीं थी लेकिन फिर स्नेह जिला आयो तो फिर यकीन हो गया कि हो ही गई है जी तो फिर मैं तू उस्ताद की सामी तू इस्तीफो दे गया तो हूँ रेडियो स्टेशन पर जून 1983 में बाकायदा तौर पर आ गयो फिर रोजी अल्लाह ने इतना की लिखी हुई थी तो फिर इतु रिटायर भी हो तो इतना जितना कुछ हो सका तो अपनी तरफों खासकर जबान का वाला ना अगर गल की जाए अपनी तरफों जितना भी हो सका तो उसमें मेहनत भी की थे लोगों थोड़ी कुछ ना कुछ पहचान की कोशिश की प्रवास साहब रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर गल करा तो तमने बायसित ब्रॉडकास्टर जड़ा है गोजरी जबान में मेरा ख्याल पहाड़ी जबान में उर्दू जबान में बड़ो कम किया है राइटर भी हैं तम अदीब भी हैं तो तमने कुछ किताब भी लिखी है जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरो एसोसिएशन जड़ी है वह फिर एक ऐसा अदारा नाल होगी जिसको तल्ल की जबान और अदब के नाल थो जिसको काम ही थो कि जबान की तशहीर किस तरह की जाए इस जबान में जड़ी है वह बेहतरी किस तरह आनी जा सके लोगों ने मुतारफ किस तरह कराई जा सके लिखो क्योंकि मुख्तार साहब यो वो वक्त हो कि जिस तरह लोग गोजरी लिखण की तो गल ही नहीं थी बल्कि गोजरी बोलन तो भी कतरावे में था हम खुद कॉलेज में भी गोजरी नहीं बोला हुआ था हायर सेकेंडरी स्कूल में चक लगते हुआ तो गोजरी बोलता कि जनाब उस जुबान छुपाने की कोशिश करा था हालांकि हमारी माँ बोली थी लेकिन रेडियो को सब तो पहला यो काम था कि लोगों का दिलम चो यो चक खत्म कियो कि माँ बोली तो मिठी तो प्यारी बोली काई नहीं हो सकती लिहाजा इससे मैं गल करनी चाहिए और इससे मैं लिखना पढ़ना भी चाहिए और इस तरह तरक्की देनी चाहिए तो जिस तरह रेडियो पर हम प्रोग्राम वगैरह करने लगा था उसमें भी पहला आना बोलन तो पहला किसी खास टॉपिक के मजमून के ऊपर आना स्क्रिप्ट लिखना पै तो
कागज का 4-5 सफा लिख के फिर उस मजमून के ऊपर हम अगे अपनी गलबात चलावा हुआ था तो रेडियो करावा था। रेडियो की उस जमाना में काफी जड़ी वह सुनवाई थी, दूर तोड़ी पहुंच थी और तम एक अंग्रेजी में कह सकेंगे मनापली थी, क्योंकि कोई मीडिया और इतनों असरदार नहीं थो जितनों रेडियो थो। और खासकर हमारा लोग जिन पहाड़ों के बीच बसे हैं जी। थारो एक तलख तजर्बो है रेडियो के ऊपर, जिस तरह तुमने सुनाया कि गोजरी बोलन थे उसका चक लगा, तो फिर उस तो बाद गोजरी तुमने बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू किया, तुमने गोजरी में खबर पढ़ी, तुमने गोजरी में मकाला लिखा भी पढ़िया भी। प्रभा साहब हूँ थारा तू या जानना चाहूँगा, हमारा नाजरीन ना भी दसना चाहूँगा, और फिर हमारा प्रोग्राम में शायद कुछ तलबा जुड़े भी हैं जड़ा, तो आऊँ या थारा तू जानना चाहूँगा कि किसी भी माँ बोली को कितनों अमल दखल है किसी जबान ना या किसी मुल्क ना या किसी अपना विरसा ना फरोग देने के वास्ते। यो एक थारो तजर्बो है, थारा नाल बड़ा बड़ा लिखाड़ी बड़ा बड़ा स्कॉलर लोगों ने काम किया है, थारा प्रोग्राम में शामिल होया वेगा, शोरा बड़ा बड़ा जड़ा है वे शामिल होया है। एक यो इस तरह को एक मैसेज ताकि कोई भी जबान है, हम गोजरी जबान ले लें या जितनी भी जबान है हमारी पहाड़ी कश्मीरी सारी जबान है, जबान के ऊपर अपनू कंट्रोल रखनू या जबान बेझिझक गल किसी के नाल अपनी जबान में करन को जो है वो समाज माशरा मुल्क की तरक्की और तालीम ना के वास्ते कितनों उसको अमल दखल है। जी जी, जबान जड़ी है एक किसी भी फर्द की जड़ी है वह शनाखत है और उसकी कौम तय उसका समाज की तर्जमानी करे। और जिसले तुम दूजा की जबान बोलेगा तो खशामती कवाया जेगा या खशामती समझा जेगा। बड़ा बड़ा जरा बुजुर्ग था वे यह चीज के में था कि तुम अपनी भी माँ बोली में गल करया करो, क्योंकि तुम जो दूजी जबान को सहारो लगे तो खशामदी जड़े वे सही वे। तो खशामद नहीं बननो जी थोड़ी गोजरी को तल्लक है या कोई किसी खास मखसूस इलाका की जबान तो थी नहीं, या एक बहुत अजीम और कदीम जबान है। और बल्ले बल्ले फिर जवाल तो अरूज हर चीज पर आते ही रहे, तो या एक अरूज के ऊपर थी, अरूज तो बल्ले बल्ले या जवाल की तरफ आई और जवाल पर आता आता फिर भी कुछ लोगों ने इसने संभाल गया रखे और हमारा जो तमदन थो हमारी जड़ी बाकी जबान बोली जड़ी थी वह महफूज रही। और खास करके पहाड़ा में बसन गया ना, जिस पहाड़ा को माहौल जो साफ सुथरो नेश है, इसी तरीका उन्होंने अपनी जबान रूरल नहीं दी तो बल्कि इसना और संवार गया तो संभाल गया रखो। चाहे तुम हमारा लोक तमदन की गल कर रहे हो, लोक सकाफत की गल कर रहे हो, तहजीब की गल कर रहे हो, हमारा खायबा की गल कर रहे हो, हमारा लिबास की गल कर रहे हो, पहनावो तो हम देखें क्या जब भी हमारा जो बकरवाल बरादरी में जाके पहाड़ा में रहने वाला गुज्जर है वे उनको वही उससे तरह की वे पोशाक लिबास है जिन तो उनकी दूर शनाख्त हो जाए। और जबान जड़ी है या इंसान उच्चो बनावे या इंसान को सिर निंदो नहीं होने देती। अगर आदमी यह समझा कि हूँ अपनी जबान ना भुला गया, अपनी माँ बोली में भुला गया तो हूँ किसी की बोली बोल गया उच्चो बन जाऊंगा, तो या उसकी खाम ख्याली वहगी, क्योंकि अपनी माँ को दूध मिठो वह जो पी के आदमी जवान होए वह, तो यो माँ को कर्ज वह माँ बोली को कि इंसान अपना माशरा अपना समाज के अंदर उसना तरक्की दे और उसके ऊपर काम करे। और जिस तरह मैं पहला अर्ज की कि जबान नहीं बोले था, लेकिन जो रेडियो पर ये चीज जड़ियां दूर दूर तोड़ी जान लगी, मुख्तलिफ प्रोग्राम का जरिए बख बख इंटरव्यू का जरिए। हमारा जरा शायर पंजाबी में पहले लिखे में था, जिला उन्होंने गोजरी में लिखना शुरू किया और रेडियो पर उनका कलाम नशर होने लगा तो लोगों में एक पैगाम दूर तोड़ी गयो, एक तहरीक पैदा हुई कि नहीं जनाब यह जबान तो बड़ी मीठी प्यारी है और इसमें जड़े वो लिखे जा सके। उधर हमारा जरा बुजुर्ग था जरा हजरत मियां निजामुद्दीन लालवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था कि तुम गोजरी में शेर को वो, तो खुदा बगजार साहब ने इतना सुना मीठा शेर कहना शुरू किया कि उस तो बाद एक भूमि चल पई। इसी तरीका ना पहला प्लेटफार्म नहीं था, लोगों ने लिखना तो बीच भी शुरू कियो, लेकिन उनकी गल लोगों तोड़ी नहीं पहुंचा थी। उन तम अगर ताड़ा वाली रहे और उत्ते अपने घर में बैस कर लिखे, लेकिन अगे सुनकोट वाला ना पतो है, मेंढर तोड़ी थारी गल ना पहुंचा, जम्मू तोड़ी गल ना पहुंचा, तो वह एक महदूद ही जगह थारी जड़ी वह हो जाएगी। तो रेडियो ने इस जड़ी हद थी इसने खत्म की हो, मगर ताड़ा वाली तू भी तम बोलेगा जनाब तो पूरा जम्मू कश्मीर में थारी आवाज जाएगी जगह जगह, बल्कि पारला पासा भी थारी जड़ी आवाज जाएगी और उन लोगों ने भी एक तहरीक मिलेगी। तो इस तरह रेडियो ने यो इस जबान वसी बनाने वास्ते काम कियो और लोगों ने लिखना शुरू कियो। और खुदा को शुक्र है कि ऐसा माहौल बनियो कि वे लोग जड़ा के गोजरी तो दूर था या गुजर नहीं था और दूजी जुबाना में शायरी करें था, उन्होंने गोजरी में लिखना शुरू की। शेख आजाद अहमद आजाद का नाम तो तुम वाकफ है, पहाड़ी का शायर है, उर्दू में भी शेर के, लेकिन उनकी ततलूस जबान ततलूस जड़ी गोजरी जबान में उन्होंने शेरी मजमूर लिखी, उसमें उन्होंने कल्चर अकेडमी की तरफों बेस्ट बुक अवार्ड लियो।
और इसी तरह हम केडी मैनी साहब की अगर गल करांगा तो गोजरी में कितने खूबसूरत वे लिखे, क्या उनका मकाला में, क्या उनका ड्रामा में, क्या उनका सीरियल में, या फिर कोई भी तबसरो वगैरह में जाका किताब है गोजरी का मतलब तो वे लिखो लिख करें। इससे दर्शन सिंह अकाली में था बहुत पहला साफ का जड़ा हमारा शोरा हजरात तो हैं, उन्होंने गोजरी में लिखे हो। चूनी लाल शोला साहब में था रजौरी थे, वे गोजरी में लिखे में था। साबर मिर्जा साहब, शाहबाज रजौरवी साहब, अब्दुल रशीद फिदा साहब, कितने के नाम लिंगो जिन्होंने गोजरी की तहरीक ते मुतासर हो गए, गोजरी वाला पासा ये मुड़े। अपना लोग तो लिखण ही लग गया था, लेकिन वो के दूजा हमारा जड़ा गवांडी था उन्होंने भी गोजरी में लिखना शुरू किया और बहुत मुझ लिखियो भी और सुनो लिखियो भी। तो जी जी इसी तरीका ना गुजर शौरा ना भी गुजर जड़ा लखाड़ी था उन्होंने भी हम बख मौजूद आवा था कि जनाब तामने फलाना मौजू के ऊपर गलबात लिखे आनी है, फलाना ना दो कोई मौजू दी तो तामने इस मौजू पर लिखनी है, तामने जनाब पुंछ का शौरा हजरात अदीब हजरात के ऊपर एक मकालो लिखे लियानो है, तो वे उसमें के वह तो खोज की जाए थी। खोज कर गया वे पूरी तरह एक जिन्हें रिसर्च वर्क कर गया, तो वे फिर इस तरह मकाला हमारा को आने था और हम फिर उन्होंने रेडियो पर नशर करा था और फिर दाद भी उन्होंने मिला थी, फीडबैक तो आते रह गए प्रोग्राम कैसे हुआ या प्रोग्राम में जो चीज नशर की जा रही है वे कैसी हैं। तो यह एक तहरीक का तौर पर रेडियो ने यो काम कियो। फिर रेडियो ने लोगों तोड़ी पहुंचने भी शुरू की हो, जने पहला हम जी रिकॉर्डिंग वगैरह स्टूडियो में कर गया लोगों से नशर करा था, फिर एक यह मुहिम भी शुरू हुई कि हमने खुद लोगों के दरमियान जाना चाहिए और दूर दूर का ग्रह मां पहुंचा, तो फनकारा ने तलाश कियो, फनकारा की रिकॉर्डिंग की, लोगों का जरा मसला मसाइल था वे रिकॉर्ड किया, बाकी उनकी जी बस्ती को रहन सहन तहजीब तमदन के कुछ रस्मों रिवाज है उन मतलब गल कर गए, वे प्रोग्राम हमने नशर किया। और इसी तरीका के नाल फिर काफी बाद में फिर हम जनाब रेडियो की तरफ हमने तुम कह लेंगे कि एक ओपन स्काई यानी खुला आसमान का हेठ प्रोग्राम शुरू किया, जिनका तम भी गवाह है कि हिल काका की झोली माने प्रोग्राम कियो रेडियो की तरफों मुशायरा और बड़ो कामयाब प्रोग्राम होयो है जी। और इसी तरह पुंछ माने रेडियो की तरफों प्रोग्राम कियो जिसमें कुछ तादाद लोगों की जरिए वह शामिल हो, हल्के बारिश भी काफी थी। लसाना को प्रोग्राम बड़ो यादगार प्रोग्राम होयो जो आने लोगों का बशकार बहस का जित जनाब मियां अल्ताफ अहमद और ने भी शिरकत की और चौधरी अकरम साहब तो था ही उनके उत्ते ही प्रोग्राम हो रहे। तो लसानवी साहब की याद में एक तरी मिसरो हमने दितो जिस पर तम सब लोगों ने अपनी जड़िए वे शेरी जोर दसिया और बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, सारा ने जितना भी कलाम थो तो बड़ा खूबसूरत कलाम थो। आज भी लोग गुनगुनावे उन गजलाना उन नज़माना उस कलाम ना आज भी लोग जिन्होंने सुने हुए वे गुनगुनावे। इसी तरीका के नाल फिर हमने डोडा वाला पासे भी रुकियो, पलेसा में हम गंदो में प्रोग्राम करायो और गंदोबा में उत लोगों ने मौको मिलियो कि रेडियो पर प्रोग्राम किस तरह में रेडियो में शिरकत किस तरह की जा सके। एक बड़ो हवो वैथो लोगों में रेडियो थोड़ी पहुंचना बड़ो मुश्किल है, लेकिन जिस रेडियो उनकी दरवटनी पर पहुंचो तो उनको वो चाक भी फुटियो ना वो डर भी जड़ो खत्म हो कि नहीं रेडियो पर बोलियो जा सके, रेडियो के कोल आयो जा सके। और इस तरीका का ना लोगों ने तशहीर मिली और ये फिर तम जबान अदब का वाला ना कह सकें कि काफी तरक्की मिली। बाद में कल्चर अकेडमी जड़ी है वह भी जड़ी है उसमें गोजरी शोबो खुल गयो और जड़ी फिर अशात को काम है वो अकेडमी ने शुरू कर लियो। वही मकाला जड़ा हमारा रेडियो पर बोले में था, कोई लोगों ने उद देना शुरू किया और उत भी फिर ये प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो गया। जी 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 प्रवास साहब गोजरी जबान नो अदब के वास्ते शोरा को बड़ो कम है, तम ऐसे शायर तू मुतासर है कि जिसको इंतहाई कंट्रीब्यूशन है, जिसको इंतहाई जड़ी कुर्बानी है गोजरी ज़बान के वास्ते बिलखसूस। जिस तरह हम डिक्शनरी का तौर के ऊपर हम गोजरी अल्फाज की अगर गल करा जड़ा मुश्किल औखा लफ्ज़ है या किसी दूजा तरीका का नाल जड़ी गोजरी ज़बान के वास्ते ऐसी किसी शख्सियत ना भी तुम मुतारफ कराना चाहेगा? नहीं है तो हमारा जरा जितना भी शोरा हजरात हैं वे तो बहुत ही खूबसूरत लिखे, सारे ही सुनो कलाम लिखे, लेकिन अगर हम मुंडला शायरा को जिक्र करांगा जिनकी जबान नहेज साफ सुथरी और जनाब रला तो पाक है, उनमें खुदा बख्जार को ना आ सका, हाजी शमसदीन महजूर पुंछी और को ना आ सका, लेकिन उनका कलाम हमारा को महजूर पुंछी साहब को बड़ो काट कलाम हमने लब सको क्योंकि जो गोजरी जड़ी है वह मुतारफ हुई, गोजरी में लिखना शुरू कियो तो
उन्होंने वक्त थोड़ो मिलियो लिखण वास्ते, लेकिन जितनों भी लिखे बहुत खूबसूरत लिखे। साईं कादर बख्श ने बहुत खूबसूरत लिखे और रमजिया शायरी की। और इसी तरीका ना हाजी हसनदीन हसन की शायरी तुम देखो कि तसव्वुफ की भरी भी शायरी है। फिर सब तो ज्यादा अगर काम कियो उस वक्त जून 1975 में हमारा तो रेडियो जम्मू ते प्रोग्राम गोजरी को शुरू होयो, तो इसराइल असर की जड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। और इसलिए रेडियो के ऊपर सब तो ज्यादा अगर किसी का गीत गजल वगैरह गाया जिन वे इसराइल असर का गाया जी। और उन्होंने बड़ा जी 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 खूबसूरत कलाम लिखे हुआ है। इसी तरह का नजीर अहमद नजीर साहब कालाकोट का था, और उनको बड़ा खूबसूरत कलाम है। हालांकि वे ज्यादातर मज़ाहिया शायरी करे में था, लेकिन उन्होंने संजीदा शायरी भी की और चार काफिया भी लिखा। और उनका जरा शेर है, कोई तो अपना पीर खानादार था, उनके अंदर वो दर्द थो, हिजर छोड़ा की गल थी और वह कसक थी। तो वे चीज उनका शेरी कलाम में देखी जा सके। इसी तरीका का ना डॉक्टर रफीक अंजम का नाना हम नहीं भुला सकता कि उन्होंने भी इस सिमत में क्या मकाला नगारी व नसर को काम व या फिर शेरी काम व उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया। उनकी किताब भी मंजर आम पर आई, कुछ उन्होंने अपना तौर पर डिक्शनरी तैयार की, वे लोगों का सामने लिखी। जो सारों को जड़ो मवाद जमा हो, इससे को जो नतीजो है तो हम कह सकें कि जो फल उससे हुआ कि आज हमारे यूनिवर्सिटियों में गोजरी जड़ी है वह मुतारफ हो रही है और बाकायदा इसमें आगे जो डिप्लोमा वगैरह किए जा रहे हैं। और जी 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 बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में तो बाकायदा जड़ी है वह पीजी गोजरी में की जा रही है। गोजरी पहाड़ी को एक मुश्तरका शोबो जो खुलो हुआ है, जिसकी सरबराही प्रोफेसर डॉक्टर रफीक अंजम और करने लगा हुआ। पिछला दिन में हमारी उत वर्कशॉप भी हुई, और वर्कशॉप को मकसद सिर्फ इतरू थो उसको, हालांकि उसका बाबा एक शुरुआती गल है, उसका पर तो बड़ो जब आगे और मुझ काम कर रहा है, मुझ लोगों की राय उसमें शामिल होंगी कि हमारी जो गोजरी को रस्म उल खाता है वो क्या होना चाहिए। इमला के ऊपर थोड़ा बहुत तो काम हो, फिर लफ्जा की उनार जड़ी है, कुछ एक नारा लफज में मुझ सारा उन्होंने किस तरह लिखनू है, या लफ्जा के फर्क किस तरह रखनू है कि ताकि वो उसमें पढ़ने में और उसका जरा लिखण में जड़ो वो ज्यादा तजाद न है। फिर वो लफ्ज जड़ो हम जुबान तो बोलन लगा हुआ क्या वही लिखनू है, उससे तरह लिखनू है जाके लिखण में थोड़ा जो जड़ो वो फेर परात कियो जा सके। तो ये बरीकी की गल जड़ी है उसका पर सोच विचार की गई, और इंशाल्लाह जल्दी इमला और रस्मुल खत की ये सारी गल जड़ी ये आसान हो जाएंगी। और हमारा जड़ा बच्चा यूनिवर्सिटी में चला पढ़ने लगा हुआ, रिसर्च करने लगा हुआ। और तब यह भी गल दसतो चलूं कि वो सिर्फ गुजर ही नहीं पीजी कर रहा गोजरी में, बल्कि गैर गुजर भी पीजी करने लगा हुआ। क्योंकि हमारा जड़ा पीर पंजाल खिता की जितने भी बोली हैं ये साझी है, इनकी रली हुई है, तहजीब व तमदन कल्चर मिलतो जुलतो है। तो लिहाजा जड़ो पहाड़ी बोले लगे वो गोजरी भी बोल सके, जड़ो गोजरी बोला वो पहाड़ी भी बोल सके। तो इस तरीका का ना उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आती कि वो गोजरी में अगर करे लगो वो पीजी करे लगो तो उसमें क्या दिक्कत आवेगी। ये तो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह कोई कोर्स शुरू हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जी वो जी गोजरी को पिछला 2-3 साल तो चल रहा है। सिलेबस हमने भी मौका मिलियो सिलेबस बनाने को, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वास्ते भी सिलेबस हमने बनायो, और अगे भी इंशाल्लाह ये चीज जड़ी है बदन वाली है, घटन वाली नहीं इस जी। अगर सिलेबस की हम गल करें, सिलेबस में जिस डिक्शनरी की वे कुछ अल्फाज जिस तरह मिसाल के तौर पर प्रोफेसर जहांगीर असगर साहब की अगर हम गल करें तो वे कदे कदे हम्म, ऐसी कहानी ऐसा मकाला लिखे कि जिसमें हम जड़ी बूटी साग सब्जी या खान पीन की का गल या टोका बैका की गल करा, हम पंजाला की गल करा, उनका हमारा बिल्कुल। रहन सहन कल्चर इस तरह का इन्हों को वाकई बड़ो एक कंट्रीब्यूशन है जो हमेशा याद रखियो जाएगो। ते इस तो अलावा प्रवास साहब हूँ अर्ज करूं कि तुमने भी शेरो शायरी की है, कदे कुछ शायरी भी लिखी है? सुनी काफी है हमेशा शायरी, लेकिन करने की इतनी हिम्मत नहीं हुई। कोई कोई थोड़ी बहुत ही कोई एक आध कोई गया को ना के बराबर ही। अलबत्ता मेरी जो ज्यादा ध्यान है वो नसरदार रही है। मैं बख जरा मैं गोजरी तर्जमा किए हैं किताबां का, जिस तारीख इब्ने खल्दून की 5 जिल्द जड़ी है वे मेरी पब्लिश हुई है, कल्चर अकेडमी ने पब्लिश की हैं। और 5 जिल्दों को मतलब है कम से कम 4000 सफ़ों। और इसी तरीका जी ना उन मेरी एक बुक का जहाँ छपी नहीं है, द पैगंबर ऑफ डेजर्ट है जी। तो अंग्रेजी में जो किताब है उसको मैं गोजरी तर्जमो कियो है। इसी तरीका का नाल अल फारूक को मैं गोजरी तर्जमो कियो किताब को। और प्रेमचंद का और कृष्ण चंद्र जी का जड़ा मशहूर अफसाना था उनको गोजरी में तर्जमो कियो है। तो बाकी कुछ जी जड़ी जी मैं अपना तौर पर ही जैसा कि हाजी शमसदीन में हजूर पुंशी पर मैं किताब लिखी, मियाँ फतेह मोहम्मद रहलवी पर मेरी एक किताब है, नजीर अहमद नजीर पर मैं किताब लिखी, मौलाना इलमदीन बनबासी
की शायरी ता शख्सियत इस मौजू पर किताब लिखी। ये किताब 400 सफ़ा पर है, मौलाना मेहरदीन कमर के मतलब में लिखियो। और इसी तरीका का ना मकाला भी बहुत सारा लिखिया, फिर रेडियो वास्ते फीचर लिखिया, सीरियल बड़ा लिखिया, ड्रामा मेरा कम से कम 30-40 ड्रामो वैगो जड़ो मैं रेडियो वास्ते और दूरदर्शन वास्ते लिखियो। और फिर वे जरा प्राइवेट प्रोडक्शन वाला था उन वास्ते सीरियल वगैरह लिखिया। और विच विच किदा किदा किरदार भी आपे भी किया, नाल नाल रह गया, उनकी शूटिंग करवाई और खुद भी किरदार जिसला नहीं कोई लभो तो चलो जी खाना पूरी वास्ते है, वो भी उनके नाल शामिल हो गयो। सिर्फ यो थो कि गोजरी में जो भी चीज है वह साफ सुथरी जाए। अगर तुम किसी को तमद्दन शो करें, हमारा एक बार अख्तलाफ हो गयो कि जनाब तुम गोजरी को तमद्दन शो करें लगावा, लेकिन दसें लगावा किसी और ना। और उसमें देखन तो यो पतो चला है थो कि ये जनाब ना गोजरी को लिबास है ना जो गोजरी को होलियो है, तो उस पर मारो कई दफा तजाद वै थो, तो उस पर फिर वो करैक्टर वो किरदार जड़ो उन्होंने तब बदलनू पै थो, फिर को गोजरो किरदार उसके भी शामिल करना पे था। तो ये चीज जड़ियां नालों नाल चले ताई किसी चीज में जड़ो वो साफ सुथरोपन आ सके। तो अगर जनाब गोजरी का नाम पर तुम बिच जो मर्जी भरता जाओ तो वह तो गोजरी खालिस नहीं ना रही, वह तो जबान ना बगाड़न की गल वैगी, बल्कि तुम यह कहेंगे कि जबान का ना बहुत बड़ी बेइंसाफी वैगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जहांगीर असगर साहब की तुमने गल की, मेरा भी पसंदीदा लिखाड़ी है वे, मुझ सुनी जनाब उनकी तहरीर में बीच बीच पढ़ता रहूँ, फेसबुक पर भी उनकी जड़ियाँ वे तहरीर आती रहे, कोई इंशाइया आता रहे उनका। और कुछ ये जड़ियाँ रिसर्च वर्क उनको जिस तरह जड़ी बूटियों को जिक्र कियो, या जिस पर भी हमने मौजूद जड़ो भी जहांगीर साहब ने हमने दितो, उसके ऊपर उनकी तहकीक और उनकी खोज जड़ी है वह काबिल दाद रही। और बुझ सुना अंदाज के नाल उनकी जड़ी है वह पेशकश भी वह और तहरीर भी वह। प्रोफेसर जहांगीर असगर साहब की हम गल करा, प्रोफेसर मिर्जा खान वकार साहब की गल करा, हाँ, अफसाना को जिस जिक्र आवेगा तो प्रोफेसर वकार साहब ना नहीं भूल सकता। बिल्कुल जी, हर एक आदमी को अपनो अपनो जड़ो शोबो है ना, उसकी जड़ी महारत अलग अलग है। किसी ने अफसाना में ना कमायो, किसी ने नसर नगारी में ना कमायो, किसी ने शायरी में कमायो, शायरी में भी किसी ने गजल में मुझ सुनी की, किसी ने नज़म मुझ सुनी लिखी, किसी ने गीता वाला पास है, किसी ने नातिया कलाम वाले पास है, कुछ ने चार काफिया सियारफी की शक्ल में मुझ सुना लिखा। तो इस तरह हर एक की अपनी शोक अपनी महारत रही है। और यो जो नसर को काम है यो जरा अवज्जो है काफी ओखवा, क्योंकि इसमें तमना रिसर्च करनी है, तमना मगजमारी करनी है, तमना जड़ी सही चीजें वे बांधे लियानी है, तो उन वास्ते तना काफी जड़ी मशक्कत करनी पे ता ये चीजा इकट्ठी में तना 10-15 पेज जिसला लिखना पेगा तो तम जनाब अक जेगा कि हूं इस वास्ते यो इतरू मटीरियल कितों लियाऊं, इतरू मवाद कितों लियाऊं। अगर तो अपना गुलाम हुसैन लसानवी की शख्सियत पर ही लिखना पैगो तो तमने उस वास्ते पहले खोज तो करनी है ना कि उनकी शख्सियत के थी, उनको लिबास के थो, लोगों का ना उनको मेल जोल कैसे थो, उनका अपना जाती शौक के था, उनके अंदर वह जड़ी एक कायदाना सलाहियत थी वह किस दर्जा की थी, किन किन तंजीमा नाल वे रहा के समाजी काम उन्होंने किया। तो ये सारी चीज इकट्ठी करनी पे और वे बल्कि तम कहेंगे कि तारीखी नुक्ता नजर ना जैसे तम इकट्ठी करेंगे तो वह चीज जड़ी है आने वाली नस्ल वास्ते फायदेमंद साबित हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुण पिछे जे थारी गल मौजूद रहे कि सेमिनार पुंछ में होयो, अगर दुनिया बशीर अहमद लालवी रहमतुल्लाह अलैह पर जेड़े ये सेमिनार होयो अदीबां के वास्ते थारो आज का इस प्रोग्राम की वसातत के नाल कोई जी जी शोरा हजरात या जड़ा भी हमारा कलमकार हजरात है उन वास्ते खैर हूं तो कोई मती गल नहीं कह सकतो, अलबत्ता इतनो जरूर कहूंगो कि थोड़ो लिखियो सुथरो लिखियो, पूरा पर हाथ मारने की कोशिश नहीं, क्योंकि जो आजकल नेट को जड़ो दौर है और यानी कि कट पेस्ट का ना काम चला गया तो उससे में थोड़ो बहुत तो तब्दीली कर गया तो तम अपने नाम छाप छोड़े तो वह चीज जी उस जबान के नाल भी ना इंसाफी है तो थारी सलाहियत पर भी वो दबो है को। लिहाजा तुम जो कुछ लिखेगा सलाह लियो अपने दोस्तों यारा को, अपना जरा बुजुर्ग है उन्होंने को सलाह लियो। अगर तुम शायरी करना चाहे तो बगैर अस्तादी तो कोई चीज पक्की तरह नहीं ना आ सकती, तो अस्तादी जरूरी है। किसी को तुम सलाह मशवरा लेगा तो उसना लिखो। जिसले तुम किसी चीज के ऊपर मकालो लिखेगा या किताब लिखेगा तो उसके ऊपर पूरी तरह खोज करो, जैसा PhD करने वास्ते तुमने खोज करनी पे और कितना साल कितनी मगजमारी कितना लोकां तोड़ी कितनी लाइब्रेरी खंगालनी पे ता जाके थारी वह PhD को जो थीसिस है वो कबूल हुआ और उसके ऊपर ताने डिग्री बाद में मिले। इसी तरीका का ना जबान के ऊपर जिसले तुम कम करेंगे तो ये सारी चीज देन में रखनी है
और रला तू अपना अपना बचानो है। अगर तुम गोजरी लिखे लगा हुआ तो नेश गोजरी लिखने की कोशिश करो, अंग्रेजी बोलेगा तो बिल्कुल उसमें अंग्रेजी बोलो, उर्दू जिला तुम लिखेगा तो उसमें किसी दूसरी जबान को जड़ो रलो ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें खालिस उर्दू बोलो। जड़ी भी जबान में तुम लिखेगा जब बोलेगा उसना साफ सुथरा तौर पर लिखें, और खासकर नौजवान जड़ा है वे थोड़ा कट पेस्ट तो बचें, बाकी तो इंशाल्लाह उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। वो जिन्होंने ताजो दूध मक्खन खादो वो उनका दिमाग तारी है, और जो कुछ उन्होंने माहौल मिले वो खास करके जो कुदरती माहौल साफ सुथरी फजा उसमें बैस के जो भी काम करेगा वो जी बहुत जी साफ सुथरो वैगो नेश वैगो, लेकिन अपनी सलाहियत ही नाल करो, जो करना है अपनी सलाहियत नाल करो। जी प्रभा साहब હું अर्ज करूं तो कि थारी एक तजर्बो है, तुमने एक बड़ो कम कियो है गुजरी जबान अदब के वास्ते रेडियो की ते ऑल इंडिया रेडियो ते आज का जड़ा हमारा शायर है, अदीब हैं, लिखाड़ी हैं, उनके वास्ते थारो कोई खास ऐसो पैगाम कि जित तम महसूस करें कि हमना बहुत कुछ कियो है, बहरहाल कई चीज रह गई है जड़ी किस तरीका का हाल करने की जरूरत है हमना। नहीं, पहली चीज वही है कि ताने जो लिखणो साफ सुथरो लिखणो है, नेश लिखणो है, अपनो लिखणो है। जी यानी कि तमने जनाब उरा परंतु किसी को कलाम लेगा उससे मत रोड मरोड़ कर गया था, उसने गोजरी कर गया, और आम लोग कहेंगे जी आगे वाह वाह हर लफ्ज में लाता रहो तो वह गोजरी बन जाए। वह गोजरी नहीं बलती बल्कि पकड़ में आ जाए। कहीं आना भी ये तजर्बा या कोई लोगों ने मारा कोई भी इस तरह की चीज जड़ी है वे आनी उरा पर रसाला में बिचू ले गया, किसी की नकल कर गया, लेकिन वे किसी न किसी मौका पर पकड़ी गई, और फिर शर्मिंदगी भी चाणी पै जाए कि तुम दूजा की चीज चरा गया जनाब तो अपना नाम ला के कर छोड़े। कई दफा मैं यह भी देखियो कि मकालो किसी और ने लिखी हुआ है, लेकिन जनाब उसको ना कट गए और सियाना तो इतना में कि उसको उसको जड़ो मतन भी तब्दील नहीं करता, हाउ वो जड़ो है मकालो वो अपना नाम पर भी छपवा लें, अपना ना कर लें कि जो जनाब मेरो मैंने एक थाना गल साझी जी करूंगा जी कि अभिनव थिएटर जम्मू में एक बारी मुशायरो थो को प्रोग्राम थो, उसमें कुछ लोगों ने शेर भी किया। उसमें एक लड़को जिसने जनाब शेर क्या जागा स्टेज के ऊपर, डॉक्टर रफीक अंजम और हूँ ऐसा नाल नाल कुर्सियों पर बैठा हुआ। डॉक्टर रफीक अंजम की गजल उसने स्टेज के ऊपर बड़ी जनाब दिलेराना पढ़ गए तो अपने नाल आ गया था, वह जनाब वापस आ गया था। डॉक्टर रफीक अंजम साहब मैंने कूनी मारे हैं यो के साहब है, मेरे को जनाब या उसकी दिलेरी या दाद देनी पैगी कि थारी गजल थारे सामने स्टेज पर अपना नाम बोल गई हो तो इस तो और उसकी दिलेरी ज्यादा की हो सकेगी। बहरहाल ये चीज जड़ी है इंसान की शख्सियत ना जड़ी है वे दागदार करें, तो हमने अपनी शख्सियत बिल्कुल निखारना। तो बाकी देखो जी तकरीबन हमारा जरा शायर है वे हर सिनफ में कम करें लगा हुआ, और जरा मैं पहला अर्ज की कि नज़म भी लिखने लगा हुआ, गीत भी लिखने लगा हुआ, गजल भी लिखने लगा हुआ, चार काफिया भी लिखने लगा हुआ, और अपनी अपनी पकड़ है, किसी ना किस चीज पर पकड़ है। तो इन चीजों का ऊपर अपना माहौल में रह गए। कुछ जड़ी कुदरती जी चीजें जिसले हमने पहला जहांगीर असगर का वाला सा गल की थी कि हमारी जड़ी पुरानी एक लोक सकाफत का ना जुड़ी हुई चीजें जड़ी बूटी हैं, इमारत लोक तरीका इलाज वगैरह जड़ो वैत हो, वे चीज अगर किसी तरीका के नाल बिच पलेटी जा सकें तो वे ज्यादा खूबसूरत है, उनको ज्यादा पायदारी रहेगी। उन जड़ी बूटियों को जिक्र, उन फुल्लां को जिक्र, उन बूटा पत्थर को जिक्र जड़ो है वो थारी शायरी ने और खूबसूरत बना सकेगा। बाकी आज ते जड़ी अरूज की गल ज्यादा की जा रही है कि शायरी में वजन बराबर होना चाहिए, अरूज पर होना चाहिए, उस पैमाना पर पूरी उतरनी चाहिए, तो ता जाके वह शायरी जड़ी है वह किसी बड़ी महफल में टिक सकेगी। तो उस वास्ते तब ना बिल्कुल उस्तादी की लोड़ है, और जिसले भी तुम दूजा कोल बैसेंगे एक दूजा ना डिस्कस करेंगे तो वे चीज सारी बल्ले बल्ले आ ही जाएगी। और खास करके चार काफिया की तरफ थोड़ा जो मेरा ख्याल तवज्जो घट होती जा रही है, जड़ा हमारा नौजवान शायर है वे उस पासे ना लें कि उनके अंदर जड़ो दर्द वै, जड़ी उनके अंदर खालिसपन वै, तसव्वुफ वै, क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श की उस डोगी में बैस के जड़ी तुम शायर करता रहे चार काफिया के शक्ल में, उसकी लज्जत ही कुछ और वै, और बिल्कुल उस बिल्कुल सर लज्जत बिल्कुल तो थोड़ा हमारा नौजवान जड़े वे मेरा ख्याल में थोड़ा पीछे हटता जा रहे हैं, जी उस जी जी पासे थोड़ी कम करने की लोड़ है। जी 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 प्रभा साहब आजकल थारी मसरूफियत के तम आज भी का किताब लिखे आजकल को जो तम रेडियो के ऊपर बड़ा लमोर सो तुमने कम कियो उस तो बाद आजकल इंसान ना अगर सेहत की हम गल करा सेहत के वास्ते जिस तरह कदे इंसान की तबीयत में भी नहीं होती सेहत में बगाड़ आ जाए उसके वास्ते जी के तरीका का थारी के मसरूफियत
थारों के शुगल रहे तम किस तरीका कार ना जिंदगी बसर करें, यो भी एक जो है हमारा नौजवानों के वास्ते एक बड़ो पैगाम बैगो थारी वसादत करना, चूंकि तुम सेना है, तजर्बेकार है, ताकि तमना लोग उसी तरीका के नाल फॉलो करके कम से कम अपना सेहत ते अपनी जिंदगी ना बेहतर बना सके। हजरत सेहत अल्लाह ताला हर एक ना दे, और सेहत को राज जो है कि तमने थोड़ा जो हरकत में रहन हुआ, हरकत ही में बरकत वै। ते जे जनाब मंजी पकड़ गया तम बैस गया, तो फिर तो सेहत भी जवाब दे जाएगी, तमने जिस्म ने हरकत देनी है, और जितना कुछ तम खा रहे हैं उसने थोड़ा हजम भी करना है, और वो हजम ताई वैगो कि तम थोड़ा जो अपना जमीन डोगी मचेगा, कोई फसल बूटा ना देखेगा, कि पानी की जनाब कोप जड़ो किसी बूटा पर डोल छोड़ो, थोड़ी जी किदा अगर अगे थारा आंगन में को फूल वगैरह है तो उनकी थोड़ी जी गोडी शोडी कर ली, उनकी थोड़ी टहल कर ली, या घर को निको मोटो काम जड़ो वो करनो। तो मेरे रो तो खैर आजकल वो जो पिछली 30-35 साल की कसर है वह कटे लगावा घर वाला कि जनाब तुम्हारे काम नहीं आया, लिहाजा जितना भी वे काम 30-35 साल गए वे जड़ा वे मेरा को ले जा रहे हैं। खास करके मैंने पूछा ना आजकल क्या करें ना, उनको ड्राइवरी करूँगा। तो बहरहाल इसके नाल नाल मेरो जो जो लिखाई को है काम जो तो जारी है, क्योंकि जैसा मेरी को 5 किताब तैयार हैं, वे 19 पा सके हो जाए, लेकिन हैं वे बिल्कुल तैयार हैं। वे अनकरीब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा छप जाए। 2-3 किताब जड़ी हैं उनके ऊपर काम चल रहे हैं, और वे भी मुकम्मल हो जाएंगी आस्ता आस्ता। फिर कुछ किसी वाला कुछ मकाला वगैरह कुछ लिखना पै जाए उनके ऊपर काम करूँ। मेरो एक यूट्यूब चैनल भी अपनों, और वे चीज जड़ी रेडियो पर हूँ छोड़ आयो, उस अपना शौक ना, उस अपना काम ना, उससे शौक ना जारी रखता हूं मैं। यूट्यूब जड़ो वो चैनल ही तो बनाया जिसका पर गोजरी की ही चीज, गोजरी का मतलब की चीज जड़ी है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि वे चीज जड़ी है एक तो उनको खालिसपन बने रहे, महफूज रहे, लोगों थोड़ी पहुंचे। उन लोगों की अगर जनाब है कि वे मेरा चैनल थोड़ी पहुंच सके या नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने अपील भी करूंगा कि वे जनाब मेरा ही नाम हो जड़ो जो चैनल है इसना किधर किधर बिचू क्लिक करें, उसने सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज जड़ी है उस पर भी जरा आज जड़ो मैं वीडियो अपलोड कियो थो आज की डेट में, जो हजरत मियाँ अल्ताफ अहमद साहब की जड़ी अभिनव थिएटर में तकरीर थी उसका मतलब थो, उससे बारह थो उनकी बात तकरीर आज जड़ी अपलोड की है। इसी तरीका के नाल शोराज रात की कलाम पढ़े उनको उनका मतलब वह लोक गीता का मतलब वह किसी ना इंटरव्यू वगैरह शायर अदीब के नाल वह वे उसी तरह हूँ जो रेडियो पर करा हुआ था इस तरह हूँ, इस तरह रूबरू कर गया कैमरा के ऊपर, तो वे भी अपलोड करने की कोशिश करता रहूंगा। पर ये अपना अपना मसरूफ रखने वास्ते कुछ ना कुछ तक करना है जी, और करो वो जिसको किसी ना फायदो भी वह, सारी जात ना वह या ना वह, लेकिन लोगों ना कम से कम उसको फायदो जरूर वह, कुछ ना कुछ उसका नाल लोगों का नातम जुड़िया रहे। थारो प्रवास साहब बेहद हम मशकूर हाँ कि अगर हूँ आज थारे नाल रूबरू हाँ फेसबुक के ऊपर दवा भी थारी काविशां और थारी हमदर्दियां की वजह के नाल रेडियो के ऊपर आने को मौको थारी वजह नाल ही आना मिलियो, ते हमने गोजरी बोलनी भी सीखी ते लिखनी भी सीखी, जिसमें थारो बेहद कंट्रीब्यूशन है गोजरी जबान अदब के वास्ते है। शोरा के नाल थारो एक बड़ो हमदर्दी एक बड़ी नेक नीति के नाल तमने जबान के वास्ते कम कियो कि तमने शोरा ना बांधे लाया, नवा नवा शायरा ना तम रेडियो के ऊपर लाया, उन्हें मौको देते हो, उन्हें शायरी पढ़ी, उन्हें ड्रामा भी पेश किया, या जितना भी रेडियो के ऊपर प्रोग्राम किया, यो सारो सिरो जड़ो है प्रवास साहब यो थारा सिर जाए। हूँ बजाते खुद अगर अपनी गल करूँ तो मिना रेडियो के ऊपर अगर मौको मिले वो थारी वजह मिले, और आज हूँ बड़ी खुश नसीबी है समझो आपने कि आज हूँ रेडियो के ऊपर आयो, मेरो वो चाक जड़ो है वो फुटे हो, फिर उस तो बाद आस्ता आस्ता लिखा फिर, और आज मिना यो अल्लाह तबारक तआला ने मौको बख्शो कि आज हूँ फेसबुक के ऊपर भी थारे नाल जड़ो है रूबरू थारे नाल गल करूँ, ते इस तरह सब जी थारा जी जबान और अदब के वास्ते थारी बड़ी कुर्बानी है, थारा हम सारा मशकूर हाँ, और हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला तमना सेहत कामल दराज उम्र अता करे, और थारी जितनी भी किताब थारी तम लिखे लगा भी वे मुकम्मल वे खुदा करे। ते इसके अलावा प्रवास साहब आज का प्रोग्राम वगैरह वास्ते तमने अपनो कीमती वक्त दी, तो हम थारा बेहद मशकूर हाँ। तम कुछ खास और प्रोग्राम जरा अपना नाजरीन के वास्ते कोई और दसना चाहेगा? बड़ी भी मेहनत है थारी जनाब, ये चीज जड़ी है ये भी इस जबान अदब का लिहाज ना बड़ी कम करें कि रूबरू जड़ो है वो सामीन के नाल नाजरीन के नाल मुलाकात करनू, और उन चीज़ों ना अपना तजर्बा ना दूजा का तजर्बा ना यो एक साझो करनू बहुत बड़ी बात है। और यह एक तहरीक है कि तुम किस तरीका का ना किसी चीज ना लोगों तोड़ी पहुंचा रहे हैं, तो या अंदर थारे अंदर खुद सलाहियत थी
उस सलाहियत ना बांधा लियाण वास्ते कोई प्लेटफार्म ताना मिलियो और उस प्लेटफार्म पर ताने अपना अपना साबित कियो। और अज तम जनाब एक किस्म को अपना स्टूडियो थारो है, अपना स्टूडियो विचों तम बोलने लगा, जर्नलिस्ट तम बहुत अच्छा है। और जिसले तम उस अपना उस माइक ना पकड़ के कवरेज वगैरह करें कैमरा और माइक के नाल, तो वह भी एक खूबसूरत चीज है। वह भी तो लोगों की खिदमत है कि वे जनाब जगह जित कोई भी नहीं पहुंचा थो, जिनके ऊपर किसी की अख जड़िया नहीं पहुंचा थी, कोई कैमरो नहीं तो पहुंचा थो, वे ताने जड़े वे बांधे आने, उनका मसला मसाइल बांधे आने। और उन मसला मसाइल ना जिसले तम अख्तार बाला तोड़ी लियावेगा तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर नजर जाएगी और उन लोगों का मसला मसाइल जड़े वे दूर हो सकेगा। तो ये चीज जड़ी है ये सारंगी सांझी में जबानो अदब ना गल करो, या समाजी जड़ा तानो बानो इसका वाला ना गल करो, जब तक हम अपना तौर पर इनफरादी तौर पर कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी चीज बनती नहीं। शुरुआत अपना कोलू करनी, और जिले तम शुरुआत अपना कोलू करेंगे तो काफलो बनते जाएगा इंशाल्लाह, और वो काफलो फिर मजबूत रहेगा, वो सही अपना पैरों में टिके रहेगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया प्रवास साहब, तुमने आपको कीमती वक्त दी। तो नाजरीन, हमारा आज का मेहमान चौधरी हसन प्रवास साहब था, जिन्हों ते तुमने नहायत जी सिख की गल सीखी है, बड़ी सोहनी गल जी हमारा वास्ते, हमारा माशरा के वास्ते, हमारी जुबान अदब के वास्ते, हमारा विरसा कल्चर के वास्ते जी है वे इंतहाई ज़रूरी थी। जी हमने आज हसन प्रवास साहब से ये गल लभी है। तो उम्मीद करूँ कि इंशाअल्लाह तम हसन प्रवास साहब ने जितनी भी गल की है इन्ना बगौर सुनेगा, इनके ऊपर अमल करेगा और इन गल्लां के वसातत के नाल जड़ा हम अपनी ज़बान अदब, हम अपना विरसा, अपना